बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। चले जी, आज की वीडियो बेसिकली जो हमारे आई कैप की तरफ से एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है उसके ऊपर है। और ये इनिशिएटिव हम सुनते थे अक्सर इनिशिएटिव आते हैं तो ज़्यादातर मेंबर्स के लिए होते थे, लेकिन ये स्टूडेंट्स और मेंबर्स दोनों के लिए हैं। वो है जॉब पोर्टल का। तो आई कैप ने एक नया जॉब पोर्टल जो है वो अनाउंस किया है ताकि तमाम वो मेंबर्स जो कहीं पे जॉब नहीं कर रहे या इस तरह के वो जॉब को चेंज करना चाहते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, या इस तरह तमाम वो जो स्टूडेंट्स हैं जो पार्ट क्वालिफाइड हैं, जिनके आर्टिकल कंप्लीट है, वो बगैर जॉब के बैठे हैं। इसी तरह वो स्टूडेंट्स जिनकी अभी तक आर्टिकल कंप्लीट नहीं है या वो किसी भी वजह से स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं रख सकते और वो जॉब को ज्वाइन करना चाहते हैं विद स्टडी, तो उन सब के लिए जो है वो एक पोर्टल है। तो भैया आई कैप की रजिस्ट्रेशन इसके लिए बहरहाल कंपलसरी होगी। आप विदाउट लॉगिन जो है इसके अंदर अपनी जो प्रोफाइल है वो मेंटेन नहीं कर सकते, इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो लिहाजा तमाम वो स्टूडेंट्स बेटा जिन जो जॉब की तलाश में है या जो अच्छी जॉब की तलाश में है, वो कम अज़ कम इस आई कैप के पोर्टल पे जाके अपनी सीवी ज़रूर बिल्ड करें और वहाँ पे जो है वो अपना स्टेटस ज़रूर बताएं कि क्या वो जॉब होल्डर हैं या नहीं है। इस तरह तमाम मेंबर से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो ये करें। इसके दो फ़ायदे होने, एक तो ये है कि आपको इन केस के एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है तो वहाँ पे आपको मिल सकती है। अभी कुछ मैंने देखा, अभी मैं देख रहा था 7-8, अभी मैं आपके साथ इंशाल्लाह वो स्क्रीन शेयरिंग के ऊपर जो है मैं आपके साथ इंशाल्लाह वो डिस्कस करूँगा अभी। तो बहरहाल पर एक आई कैप के पास जो है वो एक डाटा बैंक मेंटेन हो जाएगा कि कितने स्टूडेंट जो हैं वो विलिंग टू जॉब हैं लेकिन वो जॉबलेस हैं। ठीक है, तो लिहाजा इस तरह मेंबर्स का डाटा भी मौजूद हो जाएगा। तो इस तरीके से आई कैप को भी इसमें हेल्प होगी कि भैया कहाँ कहाँ पे कमियां हैं उनकी, कहाँ कहाँ पे उनको मार्केट को इम्प्रूव करना चाहिए, मार्केट के अंदर हमारी जॉब की क्या सिचुएशन चल रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो आई कैप एनालाइज करने की पोजीशन में होगा इसके बाद। ठीक है, तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो वहाँ पे कम अज़ कम आप अपना जाके एक CV जो है वो लाजमी वहाँ पे बिल्ड करें और बहरहाल उसको वक्तन फ़वक्तन जो है वो विजिट भी करते रहा करें, ताकि अगर वहाँ पे कोई जॉब्स वगैरह हैं तो आपको उसके लिए अपॉर्चुनिटी जो है आप उसको अवेल कर सकें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बाकायदा पोर्टल के ऊपर। तो वो मैं ज़रा स्क्रीन शेयरिंग पे चलता हूँ, वो स्क्रीन शेयरिंग पे आपको इंशाल्लाह मैं साथ साथ समझा देता हूँ। ठीक है, तो चलें जी। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको जो आई कैप की वेबसाइट है उसके ऊपर आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ICAP.org.pk, और यहाँ पे आके आपने अपना साइन इन करना है। अगर आप मेंबर हैं तो आप मेंबर के साइन इन में जाएंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के साइन इन में जाएंगे। जब स्टूडेंट के साइन इन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको आपकी जो इन्फॉर्मेशन है लॉगिन की वो आपको पुट करनी पड़नी है। तो मैंने ऑलरेडी पुट की हुई थी, तो ये मेरी डिटेल जो है वो इसके अंदर आ गई है। बहरहाल आगे चलते हैं। तो यहाँ पे नीचे जो ये आएगा पोर्टल आता है, इसके ओपन होंगे टैब्स वगैरह ओपन होते हैं यहाँ पे। तो इसमें सबसे ऊपर सेकंड वाला जो है ये जॉब पोर्टल के नाम से यहाँ पर मौजूद है। आपने इसमें रीड मोर पर क्लिक करना है और ये जब ओपन होगा तो आप अब जो ओपन हो रहा है ये बेटा आपकी कैरियर की जो प्रोफाइल है वो ओपन हो रही है। मतलब अब ये किस्म का आपकी प्रोफाइल career.icap.org.pk पे हो रही है। यहाँ पे ये लिखा हुआ ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल ओपन होगी। और अच्छा, अभी ये बात ध्यान में रखनी है कि अभी इस सिस्टम के अंदर काफी मसले हैं, चीजें जो है वो प्रॉपरली जो है वो नहीं काम कर रही, कभी फाइल अपडेट नहीं होती, लिंक एक्सपायर हो जाता है या प्रॉपर ओपन नहीं हो रही। तो बहरहाल इसमें इश्यूज अभी तक मौजूद हैं, लेकिन ये इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो आई कैप होपफुली रिजॉल्व कर देगा। तो लिहाजा ये आपका एक डैशबोर्ड से सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है। तो यहाँ पे जब आप प्रोफाइल पे जाएंगे तो इस पे जाके आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी एक प्रोफाइल ओपन हो गई। अब यहाँ पे जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपने पुट करनी है। इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पिक्चर अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अपडेट वगैरह की डेट ये सारा कुछ वैसे रहेगी। आप अपना फर्स्ट नेम डालें, मिडिल नेम डालें, लास्ट नेम डालें, तीनों नेम डालने हैं। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना है, अपना मोबाइल नंबर देना है। अच्छा, आप ये देखना है जहन में है कि जहां जहां पर स्टार लगा हुआ है वो आपने कंपलसरी फिल करनी है। ठीक है, तो ये जो स्टार है ये फील्ड कंपलसरी है, इसके बगैर ये सबमिट नहीं होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं एड्रेस आपको देना पड़ेगा, CNIC। तो नॉर्मली ये इसमें से काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सिस्टम खुद उठा लेता है। जब आप अपना नाम शाम लिखते हो तो वो काफी सारी चीजें जो है उठा लेता है। जिस तरह ये देखिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ रही है, तो लिहाजा ओए मेरी एज शो हो गई। अच्छा जी, चले कोई इतने बूढ़े नहीं हुए। खैर, तो एड्रेस जो है वो शो होना है यहाँ पे, CNIC अपना देना है, अपना कंट्री, स्टेट, सिटी, पोस्टल कोड वगैरह ये सब रिक्वायर हैं। जिनके साथ ये स्टार आ रहा है ये रिक्वायर है। उसके बाद भाई आपने मैरिटल स्टेटस देना है, आप मैरिड हैं या पैदाइशी सिंगल हैं ये आपने बताना है। और उसके बाद आपने अपना कैरियर लेवल बताना है कि भाई आप कहाँ पर फिर रहे हो, आपकी आर्टिकल में चल रहा है या आपकी आर्टिकल कंप्लीटेड है या अभी आपने आर्टिकल नहीं की, फ्रेश हो या एक्सपीरियंसड हो। तो यहाँ पे आपने बताना है। अगर फ्रेश हो तो फिर आपने यहाँ पे क्या कहते हैं एक्सपीरियंस 0 कर देना है। अगर आपका कोई ना कोई एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखना है और फिर ये भी लिखना है कि कौन सा एक्सपीरियंस है और साथ में
यहाँ पे आपने ईयर में देना है। उसके अलावा नीचे ये कुछ टिक बॉक्स है, यहाँ पर आपने चेक बॉक्स जिनको कहा जाता है। तो अगर आपका कोई फैमिली मेंबर ICAP में काम कर रहा है तो आपने वो बताना है, उसके साथ रिलेशनशिप आप इसे क्लिक करेंगे तो ये नीचे टैब आ जाएगी, फुल नेम, लोकेशन, रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद डू यू हैव एनी कंडीशन विच विल इफेक्ट, मतलब आपको कोई डिसेबिलिटी वगैरह है, कोई इस तरह का इशू है तो वो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस तरह आप करंटली एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर देना है। और इस तरह अगर आप पार्ट टाइम जॉब के लिए अवेलेबल हैं, पार्टली अवेलेबल हैं, तो भी आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये टाइप ओपन हो जाएंगे कि आप किस डेट से किस डेट तक कितने घंटों के लिए जो है वो अवेलेबल होते हैं, तो ये यहाँ पे आप सारा कुछ देंगे। देने के बाद आपने इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पे ले जाएगा। नेक्स्ट टैब क्या है, वर्क एक्सपीरियंस की। यहाँ पे आपने वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना है, तो मैं यहाँ से इसको एक्सेस कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना है। ये आपकी टैब ओपन नहीं होंगी जब तक कि आप अपनी पिछली टैब जो है अपनी प्रोफाइल की पर्सनल इंफॉर्मेशन वाली है उसको कंप्लीट नहीं करेंगे। तो मैंने बहरहाल किया था, थोड़ा बहुत सिस्टम कह रहे की वजह से चीजें ऊपर नीचे हो गई, एक दो मुझे एक्सेस मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल मैं आपको समझा रहा हूँ। जॉब टाइटल है करंटली वर्किंग, डेट वगैरह सारा कुछ, कंपनी नेम सारा कुछ यहाँ पे आपने लिखना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, सेव और नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह फिर अगली टैब जब ओपन होगी तो उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपकी क्वालिफिकेशंस आपने बताई हैं, इंटरमीडिएट, CA, CAF, क्वालिफाइड, जो भी आपने वो डॉक्यूमेंट अटैच करनी होंगी, अपनी एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी, आपने अपनी सर्टिफिकेशन भी बतानी होगी अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह मौजूद हैं। जिस तरह के बहरहाल अगर देखा जाए तो CA खुद जो है ये एक सर्टिफिकेशन है। इसी तरह आपके पास कोई भी और हो सकती है, जिस तरह हमारे कोर्सेज वगैरह होते हैं वो सर्टिफिकेशन भी आप ऐड कर सकते हैं। आपके पास कोई कंप्यूटर कोर्स की सर्टिफिकेशन है। इस तरह मेंबरशिप के, आप अगर किसी बॉडी के मेंबर हैं तो वो भी आपको बताना होगा किस किस बॉडी की आपकी मेंबरशिप है। तो जिस तरह मेरी PIFA की मेंबरशिप है पड़ी ऑलरेडी, CA में तो भाई स्टूडेंट ही हैं, तो लिहाजा ये मेंबरशिप का आपने यहाँ पे बताना होगा। और इस तरह अवार्ड एंड अचीवमेंट्स, क्या आपने जिंदगी में भाई क्या कुछ किया है, वर्ड में कुछ और यूज करना चाह रहा था लेकिन ठीक है। तो अवार्ड एंड अचीवमेंट आपने बताना है। और उसके बाद जब आप लास्ट स्टेप पे आएंगे तो ये आपका डेटा प्राइवेसी एग्रीमेंट है। मतलब इसमें ICAP आपसे कह रहा है कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन आपसे ली जा रही है ये आगे शेयर भी ICAP कर सकता है, उसके पास फुल राइट है, फुल अथॉरिटी है। तो लिहाजा बाद में ना चीखना जी मेरी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी गई। और उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स हैं, ये आपने लाजमी चेक करने हैं कि भाई ICAP को आप अथॉरिटी दे रहे हो कि वो आपके करंट या प्रीवियस एम्प्लॉयर अगर कोई है तो उससे कांटेक्ट भी कर सकता है। और इस तरह अगर आप रीलोकेट होना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने बताना होगा कि आप किस वक्त अवेलेबल हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, इमीडिएटली, आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 मंथ, और इसी तरह और भी हैं, नहीं बस 3 ही ऑप्शन है। आप अपनी एस्टिमेटेड सैलरी बताएंगे, करंट सैलरी आप अपनी बताएंगे, एक्सपेक्टेड सैलरी बताएंगे, और जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस जो है आपका इस किसी भी फील्ड में वो कितने साल का है वो आपने बताना होगा। उसके बाद जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो फिर आपको ऑप्शन हो जाएगा कि जी आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है और क्या आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो अभी वो मेरे पास क्या कहते हैं अवेलेबल नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ी देर पहले ऑप्शन मौजूद है। तो जब आप अप्लाई पे जाएंगे तो वहां पे 8-10 अभी करंटली जॉब जो है वो आ रही है मुख्तलिफ एरियाज की। आपकी CV जो है यहाँ पे तैयार हो जाएगी, आप ऑनलाइन उसी वक्त वहीं पे बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। उनके क्राइटेरियाज वगैरह देख के आप उसको मीट करके कर सकते हैं। ठीक होगा बेटा। तो ये एक पूरा एक सिस्टम है। यहाँ पे माई अकाउंट आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह है, पासवर्ड वगैरह चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ, नेम शेम, ये सारा कुछ चेंज करना है। तो भैया मेरी डेट ऑफ बर्थ से जो है वो आप पासवर्ड लेने की कोशिश ना करते रहना, मैंने पासवर्ड जो है वो चेंज किया हुआ है। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि तमाम स्टूडेंट्स जितने भी कैप क्वालिफाइड है बहरहाल और आर्टिकल उनकी हो चुकी है, वो यहाँ पे अपनी प्रोफाइल मस्ट बनाए ताकि ICAP को पता चले कि मार्केट की कंडीशन क्या है। ठीक है, उसके पास एक डाटा बैंक मौजूद हो। अभी हम कहते तो रहते हैं जी बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, किसी के पास वो नहीं है। तो अब हमारे पास कोई प्रूफ या सबूत नहीं होता इस चीज को साबित करने के लिए कि कोई अनएम्प्लॉयमेंट हमारी फील्ड में चल रही है या नहीं चल रही, ये किस लेवल की चल रही है। तो इससे एक डाटा बैंक मेंटेन होगा जिसके लिए होपफुली हम उम्मीद करते हैं ICAP इसकी बेस पे डिसीजन लेगा। ठीक है बच्चे, तो लिहाजा ये आपने इसको देख लिया। उम्मीद है कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। बाकी किसी भी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप इस पे जाके अपनी प्रोफाइल बनाएं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़बान में रखे बेटा। अल्लाह हाफिज।